अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर, वज़ीर आज़म, ताजिरों, सरमायाकारों और थिंक टैंक से भी मुलाकातें शेड्यूल। सी पैक, तिजारती और इक्तसादी ताउन पर गौर किया जाएगा। कई MOUs और माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीन के सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। ये दौरा हिमालय से ऊंचे और बहीरा अरब से गहरे पाक चीन ताल्लुकात की वसअत में मजीद इजाफा करेगा। Any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। किसी मुल्क के लिए शर्त नहीं कि वो ताल्लुकात के लिए अमेरिका या चीन का इंतखाब करे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगान अवाम को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। अमेरिका के शराकतदार ममालिक तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वालों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देना होगी। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 4 अम दुश्मन मारे गए। ISPR का कहना है बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। नोशकी में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की पंजगोर में फोर्सेस के कैंप में 2 अतराफ से घुसने की कोशिश। दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमलों में 1 जवान शहीद, 1 जख्मी हुआ। में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। दहशतगर्दों ने पंजगोर और नोशकी में रात गए बड़ा हमला किया, जिससे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नोशकी में 9 और पंजगोर में 6 अम दुश्मन मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों को दोनों इलाकों से धकेल दिया गया है। पंजगोर में 4 से 5 दहशतगर्द पाक फौज के घेरे में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजगोर और नौशकी में फौजी कैंप्स पर दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों को खिराज तहसीन। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमारे बहादुर जवान अवाम की हिफाजत और दिफा के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में छठी किस्त की मंजूरी दे दी। IMF छठी किस्त के तहत $1 अरब फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं खुशी है IMF ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के बेल आउट पैकेज के सख्त खिलाफ रहे हैं। वो कहते हैं कि कशकोल तोड़ने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान IMF का 50 साल का कर्ज ख़त्म करना चाहता है। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के रास्ते में खसारे को कम करना चाहता है। मार्च में यूरो बॉन्ड्स के जरिए $1 अरब इकट्ठा करने का इरादा है। सईद गनी पर मंशियात फरोशी और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती का इल्जाम। हलीम आदिल शेख का हाई प्रोफाइल JIT बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कहते हैं शहर में सरकारी सरपरस्ती में मंशियात फरोशी जारी है। JIT में सब सामने आएगा, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हों। इलेक्शन कमीशन का काम रबर स्टैंप नहीं कि मामलात बरसों तक सिरे इल्तवा रहें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लकी मरवत में चेयरमैन की नशिस्त पर रीपोल के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP का धरना जारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर शादियाने बजाए जा रही हैं।
क्या फैसले पर अमल दरामद हो गया? पीएसपी ने जो दस्तावेज उठाई 28 जनवरी को मीडिया को दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी वही बातें हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार। मुजफ्फराबाद में टेस्ट मस्बत आने की शरह 44% से जायद हो गई। मर्दान में 27, एबटाबाद और गिलगित में 20, कराची में 18, मीरपुर में 17, लाहौर 12 और कोयटा में शरह 11% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में मजीद 42 अमवात, 5,830 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। 1-2 नहीं 6 कैच छोड़े। स्टंप ही मिस किया लेकिन फतह पकड़ ली। लाहौर कलंदर्स ने 29 रन से पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। ज़ल्मी 200 रन के ताक़ुब में 170 रन बना सकी। जमान खान के 3 शिकार मैन ऑफ द मैच करार। कलंदर्स के फ़खर जमान ने 66 और राशिद खान ने धुआंधार 22 रन बनाए। इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। दुआ मंगी केस के फरार अहम मुलजिम जुहेब को जेल में बी क्लास दी गई थी। मुलजिम को कभी हथकड़ी में अदालत नहीं लाया जाता था। एहलकार का इंकशाफ, बताया वैन या मोबाइल नहीं मिलती तो मजबूरन कैदी को निजी गाड़ी में लाना पड़ता है। कुछ बोलेंगे तो अफसर घर भेज देंगे। मुलजिम जुहेब कुरैशी की बैरून मुल्क फरार की कोशिश रोकने की हिकमत अमली तैयार। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत CIA में अहम इजलास। मुलजिम का पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सुहेल पठान की बतौर चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनाती डिनोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चेयरमैन के ओहदे पर तैनाती की जाए। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों में तमाम अमूर मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तौंसा में पनाहगाह का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहा वज़ीर आज़म का ये मंसूबा अपनी मिसाल आप है। उस्मान बुज़दार का बार्थी में कबायली इमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से भी खिताब। बोले इलाके में लाइव स्टॉक के फ़रोग के लिए 50,000 तक कर्जे दिए जाएंगे। 740 अरब रुपए का तरक्याती बजट अवाम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज, तीसरे दिन भी क्लासेस का बायकॉट। अंजुमन असातिज़ा का सेक्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड की बरतरफी का मुतालबा। आज जनरल बॉडी इजलास के बाद आइंदा खिलाफ अमल का ऐलान किया जाएगा। तदरीसी अमल मुतासर होने से हज़ारों तालिब इल्मों को मुश्किलात। सऊदी अरब की 3 रोज़ा टेक्नोलॉजी एक्सपो जारी। रियाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से सेमिनार के इनेकाद। सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स की तकरीबात का अजमेर शरीफ में आगाज। दुनिया भर से ज़ायरीन की अजमेर शरीफ आमद। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,294 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,742 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 74 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,133 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।